वंश की स्थापना कैसे हुआ था। भारत में जब मुगल वंश आए थे, यानी बाबर जब भारत में अपना आक्रमण किया था, तो वो किस युद्ध के बाद आए, कब आए, कैसे आए, वो ये हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानना तो चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें उसको नहीं पता होती है। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से हम लोग एक मोस्ट टॉपिक जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुआ था। भारत में जब मुगल वंश आए थे, यानी बाबर जब भारत में अपना आक्रमण किया था, तो वो किस युद्ध के बाद आए, कब आए, कैसे आए, वो ये हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर अफ़गान में पैदा हुए थे। इनके जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तथा ये बाबर जो था ना, अफ़गान में एक रियासत था, एक राजा था जिसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा के ये पुत्र थे, सुपुत्र थे, जिसका नाम था बाबर। बाबर की जो पैदाइश हुई थी वो 1483 ईस्वी को हुई थी। फिर बाबर अफ़गान में पैदा हुए। अफ़गान में पैदा होने के बाद जब वो बाबर का पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, तब 11 वर्ष की आयु में बाबर 11 वर्ष की आयु में तख्त साहिब पर बैठता है। उसके बाद बाबर के साथ बहुत कुछ होता है, जैसे वो एक बार समरकंद में अपना क्या कहते हैं आक्रमण करता है, वहाँ पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन फिर समरकंद भी उसको 100 दिन के ही बाद समरकंद से छूट जाता है। 100 दिन के बाद ही समरकंद को वो विजय से छूट जाता है। फिर वो समरकंद के बाद फिर काबुल पे आता है। काबुल पे उसने कब्जा करता है। फिर काबुल के बाद जब काबुल भी उसके हाथ से चला जाता है, उसके बाद भारत में वो सन 1526 ईस्वी को आता है। 1526 ईस्वी को जब भारत में वो आक्रमण करता है, तो भारत में उस समय भारत का जो वंश था, भारत में जो राज कर रहा था, उस समय लोधी वंश का शासन भारत में चल रहा था। ये ध्यान से देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो लोधी वंश का शासक उस समय चल रहा था भारत में, और इब्राहिम लोधी उस समय भारत का शासक था। लेकिन जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित करके भारत में अपने सत्ता का नींव रखा और अपने साम्राज्य को उसने स्थापना किया, जिसमें उसने नाम रखा मुगल वंश। मुगल वंश जब बाबर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया, तब उसने अपना एक नींव रखा। अब उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना हम धीरे धीरे अपना सत्ता यहाँ पर और मजबूत करें। उसके बाद बाबर ने राणा सांगा के साथ एक युद्ध किया, जिस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या किया था? बाबर ने खानवा के युद्ध में सन 1527 ईस्वी को उसने युद्ध किया। ये तो बाबर भारत में 1526 ईस्वी को आए। 1526 ईस्वी में उसने इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में अपना सत्ता स्थापित किया। उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसने एक और युद्ध किया, जिसमें उसने एक राजपूत था जिसका नाम था राणा सांगा को उन्होंने खानवा के युद्ध में पराजित किया। और ये खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे वो और अपने सत्ता को मजबूत करना चाह रहा था, जब वो पहले इब्राहिम लोधी को हराया, फिर राणा सांगा को हराया, उसके बाद वो सोचा कि और मैं थोड़ा
एग्रेसिव मोड पे जाऊं और मैं अपने सत्ता को मजबूत करूं, तब उसने एक और युद्ध किया जिसका नाम था चुनारगढ़ का युद्ध। चुनारगढ़ का युद्ध, चुनारगढ़ का युद्ध, यह बहुत बुक में इसको चुनार का युद्ध भी कहा जाता है। फिर उसने महमूद लोदी को पराजित किया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ के आया बंगाल में। उसने सोचा मैं बंगाल जाऊंगा, और बंगाल उस समय का सबसे बड़ा रियासत में से एक था। जो भी राजा बंगाल पे उस समय अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहा था, समझो वो बहुत बड़ा रियासत था बंगाल। तो बाबर ने सोचा कि क्यों ना मैं बंगाल पे भी अपना राज स्थापित करूं, अपना शासक बनाऊं, फिर उसकी मजबूत हो जाएगी स्थिति। तब उसने बंगाल को जीतने के मकसद से बंगाल पर आक्रमण करना चाहा। तो बंगाल में उस समय का राजा था जिसका नाम था नुसरत शाह। तो उसने सन 1529 ईस्वी में नुसरत शाह को पराजित करने के लिए, बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए 1529 में एक और युद्ध किया जिसका नाम रखा घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध बंगाल का राजा जिसका नाम था नुसरत शाह और उसके सहयोगी में आ गए थे, नुसरत शाह के सहयोगी में आ गए थे महमूद लोदी। यानी एक तरफ महमूद लोदी और नुसरत शाह, और इसका विरोध था बाबर। बाबर बंगाल पे अपना शासन को स्थापित करने के लिए घाघरा का युद्ध करवाया था। और घाघरा के युद्ध में एक तरफ मुगल वंश था, एक तरफ बाबर, और एक तरफ बंगाल का राजा नुसरत शाह और उसका सहयोगी था महमूद लोदी। ये दोनों एक तरफ और बाबर एक तरफ। फिर घाघरा के युद्ध में कहीं ना कहीं 1529 ईस्वी को हुआ, और इस घाघरा के युद्ध में बाबर ने इन दोनों को पराजित कर बंगाल पे ही अपना कब्जा स्थापित किया और वहाँ पर बंगाल में अपना कब्जा स्थापित किया और वहाँ पर अपना साम्राज्य का स्थापना किया। तो कहीं ना कहीं बाबर की अगर मैं जीवनी काल के पूरी तरह से बात करूँ तो बाबर अपने शासन काल को स्थापित करने के लिए अपने जीवन काल में ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे, और इन 4 युद्ध में उसने अपना विजय प्राप्त किया, जिससे वो भारत में अपना साम्राज्य को और भी विस्तार किया। उनमें से पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध था आपका खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध चुनारगढ़ का युद्ध, और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। ये बाबर के जीवन काल का महत्वपूर्ण युद्ध था। उसके बाद उसकी मौत रहती है, फिर उसका बेटा हुमायूं आता है, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध बाबर का था जो आपको हर एग्जाम में टैली करता है। दैट्स ऑल।